अब हम डिस्कस करेंगे टोपोलॉजी। टोपोलॉजी क्या होती है? Network topology. A topology is a way in which a network is physically laid out, which is known as a network topology. There are the different types of topology in a network system, which is differ according to the information of a network. In other words, topology of a network is a geometrical representation. Geometrical किसी भी डिवाइस की रिप्रेजेंटेशन होती है, उसको भी हम क्या बोल सकते हैं? नेटवर्क टोपोलॉजी बोल सके। अब कनेक्शन जो भी डिवाइसेस है, नोड है, वो हमारे किस टाइप से एक दूसरे के साथ कनेक्ट है। हमारे पास बेसिकली 6 टाइप्स की टोपोलॉजी होती है। अभी यहाँ पर हम क्या करेंगे, इनको डिस्कस करेंगे। नॉर्मली नेम इसका क्या है, आगे आगे हम इसको डिटेल में करेंगे। देन हमारा क्या आता है? बस टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, मैश, ट्री एंड हाइब्रिड। Bus topology क्या होती है? It is a very common network which is installed of a small and simple and temporary setup. In bus topology, there is a one or more cable with no device to amplify the signal or pass among from a computer. In this image, we can see यहाँ पर क्या है, एक सिंगल केबल है जिस पर मल्टीपल केबल्स अटैच हैं अपने नोड के साथ और डाटा को क्या करवा रही हैं? ट्रांसफर करवा रही हैं। इन दिस टोपोलॉजी वन कंप्यूटर सेंड ए सिग्नल, एक कंप्यूटर क्या बोलता है? अपना सिग्नल भेजता है केबल पर और वो हमारे कंप्यूटर नेटवर्क को रिसीव होता है और उस इंफॉर्मेशन को परफॉर्म करवाते हैं। The computer with the address that match the one encoded into the signal and accept the information while other system is reject the signal. अगर किसी एक डिवाइस को दूसरे डिवाइस से कनेक्ट होना है तो वो क्या करेगा? यहाँ से सिग्नल सेंड करेगा, देन अनदर का एड्रेस के साथ सिग्नल भेज दिएगा। तो जिसका जोन सा एड्रेस है उसी एड्रेस पर हम चेकआउट करेंगे कि इसी एड्रेस का सिग्नल था, अगर था तो इसको दे देंगे, अदरवाइज हम दूसरे एड्रेस पे जाएंगे। इसकी एडवांटेज क्या होती है? लिस्ट अमाउंट ऑफ केबल, यहाँ पर हमारी जो अमाउंट ऑफ केबल है वो कम यूज होती है, तो इसकी कॉस्ट क्या हो जाएगी? ऑटोमेटिक लेस हो जाएगी। नेक्स्ट है हमारा बस टोपोलॉजी में हम क्या करते हैं? इजी टू इंस्टॉलेशन। यहाँ पर हमारी इंस्टॉलेशन क्या होती है? बहुत ज़्यादा इजी होती है, यूजफुल होती है, अंडरस्टैंडेबल है एंड फॉर स्मॉल नेटवर्क्स, सिर्फ स्मॉल नेटवर्क्स के साथ ही यूज करवाई जाती है। इन बस टोपोलॉजी रिपीटर कैन बी यूज। रिपीटर कैसे यूज होते हैं? अब हमारे पास बस टोपोलॉजी है, अगर बस में मल्टीपल डिवाइसेस कनेक्ट हो गए तो वन प्लेस टू अनदर प्लेस जाने में क्या होगा? सिग्नल वीक हो जाता है। इसीलिए यहाँ पर हम क्या करवा सकते हैं? रिपीटर यूज करवा सकते हैं अपने सिग्नल को बूस्ट अप करवाने के लिए, इंक्रीज करवाने के लिए डिस्टेंस तक पहुंच जाए। इट इज़ वेरी इजी टू कनेक्ट। ये क्या है? बहुत ज़्यादा इजी है कनेक्ट करवाना टू केबल्स विद BNC connector for the expenses of their topology. अब बस टोपोलॉजी क्या है? सबसे इजीएस्ट टोपोलॉजी होती है, यहाँ पर कॉस्ट कम होती है, सिंगल केबल यूज की जाती है जिसके साथ सभी डिवाइसेस कनेक्ट होते हैं, जिसको हम नोड बोल सकते हैं, कंप्यूटर बोल सकते हैं। अपनी टर्म में हम कुछ भी उनको एक्सप्लेन करवा सकते हैं। बस टोपोलॉजी इजी टू इंस्टॉल है, स्मॉल नेटवर्क है, अमाउंट जो भी यूज हो रहा है केबल के लिए वो क्या होगा? बहुत ज़्यादा लेस होगा। और यहाँ पर रिपीटर यूज करवाए जाते हैं अगर नंबर ऑफ डिवाइसेस ज़्यादा होते हैं सिग्नल को बूस्ट अप करवाने के लिए, और इजी टू कनेक्ट होता है, इजीली काम को परफॉर्म करवाया जाता है। नेक्स्ट है हमारी रिंग टोपोलॉजी। रिंग टोपोलॉजी, each computer or device is connect the next computer such that a last computer will connect the first computer, thus forming a form of a ring. Ring में क्या होता है? फर्स्ट सेकंड से कनेक्ट है, सेकंड थर्ड से, लाइक दिस। यहाँ पर एक कनेक्ट है फर्स्ट, लाइक हमने अगर इसको एक नंबर दिया तो फर्स्ट, देन फर्स्ट सेकंड से कनेक्ट है, सेकंड थर्ड से, थर्ड फोर्थ से, फोर फाइव से, एंड फाइव सिक्स से, एंड सिक्स ऑटोमेटिक कहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा? फर्स्ट पे। तो क्या है? जो फर्स्ट होगा और लास्ट होगा वो आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्ट होंगे, और जहाँ पर जितने भी नोड होंगे वो दो के साथ कनेक्ट होंगे। लाइक जो फर्स्ट है वो सिक्स और सेकंड दो के साथ कनेक्ट है, सेकंड फर्स्ट और थर्ड दो के साथ कनेक्ट है, थर्ड सेकंड और फोर्थ दो के साथ कनेक्ट है।
Each computer device is connect to next computer, such as the last connect will connect into the first computer. आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि फर्स्ट कैसे लास्ट से कनेक्ट हो रहा है, क्योंकि दिस इज द फॉर्म ऑफ द रिंग. Each computer is connecting the next computer from a ring. Each computer is a terminate. It will be received from the previous computer and hence the ring is an active network. Ring topology is used which is a large bandwidth is necessary. इसके लिए हमें क्या होती है, बैंडविड्थ क्या होनी चाहिए, लार्ज होनी चाहिए. इसके एडवांटेज क्या है, रिंग टोपोलॉजी रिड्यूस द चांस ऑफ डाटा कोलेक्शन, मतलब डाटा को कोलेक्ट होने के क्या है चांस, क्या होंगे, बहुत कम होते हैं, क्योंकि हमारे पास क्या है, हर डिवाइस दो डिवाइस के साथ कनेक्ट है. there is no need to serve to कंट्रोल द कनेक्टिविटी अमंग द नोड. अब हमारे पास जो कनेक्टिविटी है उसको ईजिली हम कंट्रोल करवा पा रहे हैं. कैसे करवा पा रहे हैं, क्योंकि एक डिवाइस दो के साथ कनेक्ट है तो ज़्यादा कनेक्टिविटी होनी ही नहीं है. इट इज़ इक्वल एक्सेस ऑफ द रिसोर्सेज. यहाँ पर हर डिवाइस के पास इक्वल एक्सेस है, चाहे फर्स्ट है चाहे लास्ट है, हर डिवाइस क्या है, दो के साथ कनेक्ट है, तो एक्सेस जो रिसोर्सेज हो रहे हैं वो सभी को इक्वल हो रहे हैं. Next, ring topology perform better than the bus topology. Ring topology बस टोपोलॉजी से बेस्ट है अंडर द हाई ट्रैफिक. अगर ट्रैफिक हाई है, डाटा हाई है, तो इसके लिए ये बेस्ट है. और इसके डिसएडवांटेज क्या है, बाई चांस क्या है, एक डिवाइस क्या हो गया, फॉल्ट आ गया इस डिवाइस में, ये काम नहीं परफॉर्म करवा पा रहा, तो इसका नेबर एंड इसका नेबर क्या होंगे, दोनों इसके साथ कनेक्ट है, तो ये क्या होगा, या तो इसको डिलीट होना पड़ेगा अगर आपस में कनेक्ट होना है, अदरवाइज क्या होगा, वर्किंग रुक जाएगी. तो यहाँ पर क्या होता है, एक इफेक्ट पड़ता है अगर कोई भी डिवाइस होता है, एटलीस्ट टू डिवाइसेस पे तो इफेक्ट होगा ही होगा इस काम को परफॉर्म करवाने के लिए. नेक्स्ट है हमारी स्टार टोपोलॉजी. स्टार टोपोलॉजी क्या होती है, ऑल द केबल्स बी कमिंग आउट फ्रॉम द कंप्यूटर. लाइक यहाँ पर एक सेंट्रल कंप्यूटर होगा जिसको हम हब भी बोल सकते हैं. सेंट्रल डिवाइस होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, हब बोलते हैं, जिसके साथ मल्टीपल कंप्यूटर सिस्टम, हम सिस्टम बोल दें, नोड बोल दें, कंप्यूटर बोल दें, डिवाइसेस बोल दें, जो इसके साथ कनेक्ट होती है. ईच कंप्यूटर ऑन ए स्टार नेटवर्क कम्युनिकेशन विद द सेंट्रल हब. इट इज़ ए रीसेंड द मैसेज. अगर सेंड करना है मैसेज, इसमें कोई भी सिस्टम एक दूसरे से कनेक्ट नहीं होते. लाइक अगर यहाँ पर डाटा सेंड करना है इस डिवाइस ने इसके साथ, तो पहले हब के पास जाएगा, देन हब आगे ट्रांसफर करवाएगा. Each computer on a star network communication with the central hub that resend the message either other computer and broadcast the star network only to the destination of computer in a switch star network. The most popular and widely used LAN topology mainly operate in the star topology. Advantage क्या है star topology की, ईजी टू इंस्टॉल है, वायर्स जो है वो ईजी इंस्टॉल है. लाइक एक सेंट्रल हब की नीड है जिसके बाकी सभी कनेक्ट हो जाएंगे. तो केबल्स की क्या है, कम यूज़ होती हैं केबल, मतलब उनकी कम लेंथ की नीड होती है, तो कॉस्ट भी ऑटोमेटिक कम हो जाएंगी. डिस्टरबेंस नहीं है, अगर कोई एक सिस्टम की वर्किंग बंद भी हो गई तो बाकी सभी सिस्टम डिस्टर्ब नहीं होंगे, वो हब के साथ अपने काम को परफॉर्म करवाते रहेंगे. ईजी टू डिटेक्ट द फेलवर. अगर कोई फेलवर आ जाता है किसी भी रीज़न से तो ईजिली डिडक्ट हो जाता है, हम उस पाथ को रिमूव कर देंगे कुछ टाइम के लिए, बाकी वर्किंग चलती रहेगी. स्टार टोपोलॉजी हैज़ अ सेंट्रलाइज नेटवर्क. यहाँ पर हमारे पास क्या है, सेंट्रलाइज नेटवर्क है इस काम को परफॉर्म. सो इट इज़ अ वेरी फास्ट एंड ईजी टू यूज़. ये फास्ट टेक्निक भी है और ईजिली यूज़ होता है. आपको समझ में आ गया होगा कैसे फास्ट है. लाइक इस डिवाइस में अगर प्रॉब्लम आ गई तो क्या है, बाकी सब पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा, वो अपने काम को ईजिली परफॉर्म करवाते रहेंगे. तो क्या हो गया, इसमें फास्ट भी हुआ, इजी टू यूज़ हुआ, केबल्स भी कम यूज़ हो रही हैं, तो ये हमारे काम को ईजिली. अब डिसएडवांटेज की बात होती है, तो डिसएडवांटेज क्या है, लाइक कुछ पर्सनल मैसेज है डिवाइस वन ने डिवाइस फोर के पास सेंड करना है, तो क्या है, ये पर्सनली कनेक्ट नहीं है आपस में. डिवाइस डाटा कहाँ जाएगा, हब के पास जाएगा, और हब से डाटा क्या हो सकता है, ले सकते हैं. सेंट्रलाइज डिवाइस है, डाटा शेयर हो सकता है, इसीलिए यहाँ पर प्राइवेसी की प्रॉब्लम आती है. डाटा
प्राइवेट नहीं होता। अगर हमने प्राइवेट डाटा सेंड करना है तो आपस में कनेक्ट नहीं है, हमें डाटा हमेशा हर टाइम पे शेयर करना पड़ेगा हब के साथ, एंड देन हम काम को परफॉर्म करवा पाएंगे। नेक्स्ट टोपोलॉजी है मैश टोपोलॉजी। ईच डिवाइस हैज़ ए डेडिकेटेड पॉइंट टू पॉइंट लिंक। यहाँ पर हर डिवाइस आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्ट है। लाइक हम पहले 4 डिवाइसेस के साथ देखेंगे। लाइक मेरे पास 4 नोड है, तो यहाँ पर कनेक्टिविटी कैसे बनेगी? दिस, दिस एंड दिस। क्योंकि क्या बोल रहा है मैश टोपोलॉजी में, ईच एंड एवरी डिवाइस हैज़ ए डेडिकेटेड पॉइंट टू पॉइंट लिंक। अब ये डिवाइस इसके साथ कनेक्ट है, इसके साथ कनेक्ट होगा और इसके साथ होगा। अब नेक्स्ट इसकी बारी आई तो ये क्या है, इनके साथ कनेक्ट है और इसके साथ हो जाएगा। अब जो ये 4 डिवाइस है ये सबके साथ कनेक्ट हो गया। तो यहाँ पर क्या है, देयर इज नो कंसेप्ट ऑफ द सेंट्रल स्विच। यहाँ पर कोई सेंट्रल स्विच नहीं है, हब नहीं है या कोई कंप्यूटर नहीं है। इट इज़ एक्ट एज ए सेंट्रल पॉइंट, जो सेंट्रल पॉइंट की तरह काम करे, डाटा को शेयर करे, जैसा कि हमने स्टार टोपोलॉजी में पढ़ा था। यहाँ पर हर डिवाइस एक दूसरे से कनेक्ट है। लाइक 4 फ्रेंड्स हैं तो उसमें कोई वो नहीं है, वो आपस में हर कोई आपस में डाटा को शेयर कर रहा है। 1 जो है वो फर्स्ट के साथ 1 है, जो वो सेकंड, थर्ड, फोर्थ तीनों के साथ कनेक्ट है। सेकंड, फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ तीनों के साथ कनेक्ट है। वही फॉर्म यहाँ पर हम यूज़ कर रहे हैं। यहाँ जो डाटा का कम्युनिकेशन हो रहा है, जो मैसेज हम सेंड कर रहे हैं, पॉइंट टू पॉइंट लिंक है। हर डिवाइस दूसरे डिवाइस के साथ कनेक्ट है। मैश टोपोलॉजी इज डिवाइडेड इनटू द 2 काइंड्स। अब मैश टोपोलॉजी कैसे है? अब इसमें हमें क्या है, अगर यहाँ पर अभी तो 4 डिवाइसेस है, अगर डिवाइसेस होते लाइक 6 7 तो क्या है, कॉम्प्लिकेटेड बन जाता है। जो हमारा डायग्राम होता है वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। अब डायग्राम कॉम्प्लिकेटेड हो गया, अगर यहाँ किसी भी केबल में प्रॉब्लम आ गई तो हम इजीली डिडक्ट नहीं करवा पाते, इजीली काम को परफॉर्म नहीं करवा पाते। क्या रीज़न है इजीली ना परफॉर्म? क्योंकि हमें एरर ही नहीं पता चलती कि कौन सी केबल्स में। और यहाँ पर केबल्स को भी फाइंड करने के लिए फॉर्मूला होता है n इंटू n माइनस 1 डिवाइडेड बाय में 2। इससे हमें क्या पता चल जाएंगे, कितनी नंबर ऑफ केबल्स यूज़ की हैं। हम केबल्स को काउंट कर सकते हैं। n का मीनिंग है नंबर ऑफ नोड, लाइक 1 2 3 एंड 4। तो नोड क्या हो गई यहाँ पे 4, 4 इंटू 4 माइनस 1 क्या आ जाएगा 3 डिवाइडेड बाय में 2। तो क्या हो गया, 2 से क्या हो जाएगा, ये कट हो जाएगा, 2 आ जाएगा और 2 मल्टीप्लाई 3 क्या हो जाएगा, मेरे पास 6 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ केबल्स कितनी है, 1 2 3 4 5 6। हम जितनी भी नोड हो, 7 है 8 है, हम नंबर ऑफ केबल्स को काउंट करवा सकते हैं कि वो कैसे, कितनी नंबर ऑफ केबल्स यूज़ हुई हैं। हमें क्या पता होना चाहिए, ओनली हमें नंबर ऑफ नोड्स पता होने चाहिए। तो नोड्स हमारे कैसे हो जाएंगे, तो नोड हमारे क्या होंगे, नंबर ऑफ नोड कितने हैं, एन माइनस 1। एन किसको इंडिकेट करवा रहा है, नोड को इंडिकेट करवा रहा है, और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और यहाँ पर हमारे पास 2 टाइप से भी हो सकता है। एक होता है फुली कनेक्टेड मैश टोपोलॉजी, एक होती है पार्शियल कनेक्टेड मैश टोपोलॉजी। नेक्स्ट है हमारे पास ट्री टोपोलॉजी। ट्री टोपोलॉजी इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ द स्टार टोपोलॉजी एंड द बस नोड्स इन ए ट्री आर लिंक द सेंट्रल हब। यहाँ पर एक रूट होगा, लाइक ट्री में जो क्या होता है, रूट बॉटम में होता है ना, उस रूट से क्या होंगे, बाकी सभी डिवाइसेस कनेक्ट होंगे। तो वो एक भी हो सकता है, एक से ज़्यादा भी हो सकता है, इस टाइप से ये आपस में प्लग इन होंगे। यहाँ पर हमारे पास क्या होते हैं, 2 टाइप्स के हब होते हैं। एक होता है सेंट्रल हब, सेकंड होता है हमारे पास सेकेंडरी हब। इट टर्न द कनेक्टिंग टू द सेंट्रल हब। सेंट्रल हब से हर कोई कनेक्ट होगा, चाहे वो किसी सेकेंडरी हब के थ्रू वहाँ पर पहुँचे। एडवांटेज क्या होती है, इट इज़ अ पॉइंट टू पॉइंट वायरिंग द सेंट्रल हब ईच इंटरमीडिएट नोड एंड ट्री टोपोलॉजी रिप्रेजेंट इन ए बस टोपोलॉजी। इट इज़ वेरी इजी टू फाइंड द फॉल्ट। यहाँ पर फॉल्ट फाइंड करना काफ़ी इजी हो जाता है। अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो हम उसको ईजिली फाइंड करवा सकते हैं। इट अलाउ टू आइसोलेट एंड द प्रिवेंट कम्युनिकेशन फ्रॉम द डिफरेंट डिवाइसेस। हम डिफरेंट डिवाइसेस के साथ ये कनेक्ट करवा पाते हैं। इट इज़ ए हायरार्की नेटवर्क इनमें 2 हायरार्की हो गई ना, लाइक एक नोड है उसके साथ बाकी डिवाइसेस कनेक्ट हैं, देन
फर्दर कनेक्ट हैं, इस टाइप से ये काम को परफॉर्म करवाता है। तो ट्री हमारा क्या हो रहा है, एक हमारे पास हब बनेगा किस टाइप का, एक होगा हमारे पास सेंट्रल हब, बाकी होंगे हमारे पास सेकेंडरी हब। अब हाइब्रिड टोपोलॉजी आती है। हाइब्रिड टोपोलॉजी क्या होती है, कम्बिनेशन होता है दो या दो से ज़्यादा। अब किस टाइप की डिफरेंट टोपोलॉजी, चाहे वो बस हो, स्टार हो, रिंग हो, दिस नेटवर्क इज बेस्ड ऑन बोथ पीयर टू पीयर एंड क्लाइंट सर्वर रिलेशनशिप। लाइक यहाँ पर कम्बिनेशन किसका है, बस का, डायग्राम से पता चल रहा है। और ये किसका है हमारे पास, ये किस टाइप के टोपोलॉजी का दिया हुआ है हमारे पास, स्टार टोपोलॉजी का। यहाँ पर रिंग भी हो सकती थी, ट्री भी हो सकती थी कोई। यहाँ पर बहुत पीयर टू पीयर एंड क्लाइंट सर्वर रिलेशनशिप होती है। ये ज़्यादातर कहाँ यूज़ की जाती है, वाइड एरिया नेटवर्क्स में। तो हाइब्रिड टोपोलॉजी क्या होती है, कम्बिनेशन हो सकती है एक से ज़्यादा टोपोलॉजी का। एडवांटेज क्या है, इट इज़ ए मोर इजी टू डिडक्ट द फेलवर। यहाँ पर हम फेलवर इजी डिटेक्ट करवा सकते हैं, टर्बो शूट होते हैं। इट इज़ अ पार्ट टू फॉल्ट टू डिडक्ट कैन बी easily isolate from the rest of network without affecting the other। और साथ में हमारे पास क्या है यहाँ पे, एडिंग एंड इंस्टॉलिंग द न्यू कंपोनेंट। हम ऐड करवा सकते हैं, न्यू कंपोनेंट को इंस्टॉल करवा सकते हैं, साइज को इजीली परफॉर्म करवा सकते हैं। हाइब्रिड नेटवर्क आर मोर फ्लेक्सिबल देन द अदर नेटवर्क। हाइब्रिड नेटवर्क क्या होता है, मोर फ्लेक्सिबल है rather than the other network topology. It can be easily designed according to the requirement of the organization। ये क्या होता है, easily डिज़ाइन हो जाता है according to the रिक्वायरमेंट्स। जिस टाइप्स की भी रिक्वायरमेंट है, लाइक किसी को रिंग चाहिए या किसी को बस, किसी को स्टार या किसी को ट्री टोपोलॉजी चाहिए, उस अकॉर्डिंग ये इजीली डिज़ाइन हो जाता है। और यहाँ फ्लेक्सिबल तो है ही सही, जब हमारी इजी टू रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग परफॉर्म हो रहा है, नए नेटवर्क्स को या नए डिवाइसेस को ऐड करवाना है, इंक्रीज करवाना है, वो सभी काम इजीली हो जाते हैं। इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर टोपोलॉजी। इट कैन बी डिजाइन इन सच वे द स्ट्रेंथ which is a maximize either the weakness।